हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि वो जिम्मेदारियां जो हर भारत के नागरिक को निभानी चाहिए। हम जानेंगे कि यह ड्यूटीज़ क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कैसे हमारे राइट्स के साथ जुड़ी हुई हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट कानून और केसेस हमें इनके बारे में सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हर भारतीय नागरिक के ऊपर होती हैं। मतलब ये कि हमारे पास सिर्फ अधिकार नहीं होते, बल्कि कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमें अपने देश के प्रति निभाने होते हैं। जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें आज़ादी और सुरक्षा देते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें याद दिलाते हैं कि हमारा फ़र्ज़ भी है अपने देश की इज्जत करना, उसकी एकता बनाए रखना और समाज में शांति और भाईचारा बढ़ावा देना। यह आइडिया पहली बार सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में 1936 में आया था। इंडिया में 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 51A के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया। ये अमेंडमेंट एक तरह से देश की यूनिटी और पेट्रियटिज्म को बढ़ावा देने के लिए था, ताकि नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। स्वामी विवेकानंदा ने भी कहा था कि राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं। आर्टिकल 51A में 11 ड्यूटीज़ लिस्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना, देश की स्वतंत्रता के लिए जो आइडियल्स थे, उन्हें अपनाना और सम्मान देना, भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना, देश की रक्षा करना और जब बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा देना, सभी धर्म, भाषा और रीजन्स के लोगों में भाईचारा और समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान को बनाए रखना, भारत की रिच कल्चर और हेरिटेज को संभाल कर रखना, प्राकृतिक एनवायरनमेंट जैसे जंगल, नदियाँ, वाइल्ड लाइफ को बचाना और जीव जंतुओं के प्रति दया दिखाना, साइंटिफिक सोच, ह्यूमनिज्म और रिफॉर्म का विकास करना, सरकारी प्रॉपर्टी का संरक्षण करना और हिंसा से बचना, हर क्षेत्र में एक्सेलेंस की कोशिश करना ताकि देश हमेशा आगे बढ़े। जो पेरेंट या गार्डियन हैं, वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बीच शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें। ये ड्यूटीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने में मदद करती हैं, देश की एकता और शांति बनाए रखने में हेल्प करती हैं। राइट्स के साथ साथ कर्तव्य भी हमें बैलेंस देने के लिए ज़रूरी हैं। ये एक मॉरल गाइडलाइन है जो हमें हमारे देश के प्रति लॉयल्टी दिखाने को कहती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ लीगली एनफोर्सेबल हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये नॉन जस्टिसेबल हैं। मतलब अगर आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाते, तो आपको कोर्ट में केस नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ड्यूटीज़ को कानूनी तौर पे एनफोर्स किया गया है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, देश के नेशनल फ्लैग या एंथम की बेइज्जती करने पर सज़ा मिल सकती है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग कानून हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पेरेंट्स पर जिम्मेदारी डालता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसलिए ड्यूटीज़ को कानूनी तरह भी माना जा सकता है, पर प्राइमरीली ये सिटीजन्स के लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। भारत के कोर्ट्स ने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया है। केराला स्टेट वी एन एम थॉमस 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। MC मेहता केस 1987 में कोर्ट ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ड्यूटीज़ को महत्व दिया। वीरेंद्र गौर वेसो हरियाणा 1995 में मीडिया को कहा गया कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करे। इस तरह कोर्ट ने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिस्पेक्ट दिया है। राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों साथ साथ चलना चाहिए। जब आपके पास फ्री स्पीच का राइट है, तो आपका ड्यूटी भी है कि आप यूज़ रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, जैसे ना किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना या ना देश की यूनिटी को तोड़ना। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें गाइड करती हैं कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें बिना दूसरों के हक को छोड़े। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं। लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने का कोई डायरेक्ट लीगल वे नहीं है। कुछ ड्यूटीज़ वेग हैं, जिसे समझना और फॉलो करना मुश्किल होता है।
गवर्नमेंट और एजुकेशनल सिस्टम को चाहिए कि वो इन ड्यूटीज़ के प्रति ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए एक रिमाइंडर हैं कि हम सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी अपने देश के प्रति सच्चे नागरिक बनें। आप अगर अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं, तो आप भारत को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करते हैं। इसलिए आज से थोड़ा सोचिए कि आप अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप किस फंडामेंटल ड्यूटी को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे फॉलो करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।